Good morning, students. Today I am taking your lecture on the oxygen signal transition pathway. Okay, so this is your B402 Biochemistry 2 paper and Unit 5 topic. The first topic of Unit 5. ठीक है, तो इसमें आपका जो पहला टॉपिक है वो ऑक्सीजन सिग्नल ट्रांजिशन पाथवे है। तो इसमें हम ऑक्सीजन का सिग्नलिंग पाथवे क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले ऑक्सीजन के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। ऑक्सीजन एक प्लांट हार्मोन है। ठीक है, तो हम मैं इसमें ब्रीफ एक इंट्रोडक्शन ऐड किया हूँ ताकि आपको ऑक्सीजन क्या होता है और ये क्या फंक्शन है इसका आपको पता चल जाए। ठीक है, तो स्लाइड 1 में हम देखते हैं ऑक्सीजन क्या है। ऑक्सीजन बेसिकली एक प्लांट हार्मोन है और डेरिवेटिव ऑफ इंडोल कंपाउंड है। इसका मेन फंक्शन क्या है? प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, ये बेसिकली क्या करता है? प्रमोट करता है सेल इलोंगेशन को। ठीक है, स्टेम, बड्स एंड रूट ये नेचुरली प्लस सिंथेटिकली प्रोड्यूस होता है और इसका जो मेन साइट है वो आपका है एपिकल मेरिस्टेम ऑफ रूट एंड शूट। उसका मतलब ये प्लांट्स के रूट एंड शूट के एपिकल मेरिस्टेम में प्रोड्यूस होता है। और ऑक्सीजन के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे कि एग्जांपल्स में आपका एसिटिक एसिड है, IBA है। 2 स्लाइड से मैंने कुछ स्ट्रक्चर ऐड किया ताकि आपको माइंड में क्लियर रहे कि बेसिकली ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो आप देख सकते हैं जो पहला एग्जांपल है वो इंडोल एसिटिक एसिड का है, तो वो इंडोल ग्रुप है ना। सेकेंड आपका है 4 क्लोरो इंडोल 3 एसिटिक एसिड का है। उसी तरह आपका IB है इंडोल 3 ब्यूटारिक एसिड। 2,4-D है। 2,4-D इज़ अ सिंथेटिक ऑक्सीजन। ओके, तो ये बस आपके नॉलेज के लिए है कि ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर कैसा होता है आप। ठीक है, अब इसके बाद हमको मेन पढ़ना ऑक्सीजन सिग्नलिंग पाथवे। तो आपके टॉपिक में जो सिग्नलिंग पाथवे है तो आप लोगों ने पहले ही सिग्नलिंग के बारे में पढ़ा होगा, सेल सिग्नलिंग के बारे में। इसके अलावा आपने अपने लास्ट सेमेस्टर में एक और टॉपिक पढ़ा होगा, दैट इज़ यूबिक्यूटिनेशन 26S प्रोटियोलाइसिस सिस्टम, जिसमें क्या होता है यूबिक्यूटिन स्मॉल प्रोटीन है जिसके थ्रू क्या आता है जो हार्मफुल प्रोटीन्स होते हैं या जिसका यूज़ नहीं होता उसका यूबिक्यूटिनेशन के थ्रू सेल्स में क्या होता है डिग्रेडेशन हो जाता है। ठीक है, तो ये आप लोगों ने लास्ट सेमेस्टर में पढ़ा हुआ है। तो जब ऑक्सीजन सिग्नलिंग की हम बात करेंगे तो ऑक्सीजन में भी जो है आपका जो ऑक्सीजन सिग्नलिंग जो होता है वो आपका यूबिक्यूटिन 26S प्रोटियोलाइसिस सिस्टम से ही होता है। ठीक है, तो हार्मोन सिग्नल में 2 चीज़ें होती है, एक आपका प्रोटीन काइनेज के थ्रू होता है जिसमें आपका प्रोटीन्स जो है उसका फॉस्फोराइलेशन होगा, दूसरा आपका क्या होगा उसका डीफॉस्फोराइलेशन होगा, मतलब फॉस्फेटेज एंजाइम लगेगा। और सेकेंड सिस्टम जो आपका है वो आपका है प्रोटियोलाइसिस ऑफ टारगेटेड प्रोटीन वाया यूबिक्यूटिन 26S प्रोटियोलाइसिस सिस्टम। ओके, तो इसके बारे में आप ऑक्सीजन तो बेसिकली 3 प्लांट हार्मोन्स है जिसका जो सिग्नलिंग है वो यूबिक्यूटिनेशन प्रोटियोलाइसिस सिस्टम के द्वारा होता है। उसमें से एक आपका ऑक्सीजन है, जिब्रेलिक एसिड है एंड जैस्मोनिक एसिड है। तो हमको बेसिकली क्या पढ़ना, ऑक्सीजन के बारे में ही पढ़ना है। तो ऑक्सीजन सिग्नलिंग में हमको 3-4 फैक्टर्स याद रखना है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा सिग्नलिंग में भी कि अलग अलग फैक्टर्स होते हैं। तो ऑक्सीजन में जो पहला फैक्टर आपका क्या है, एक TIR1 है जिसको हम क्या बोलते हैं ट्रांसपोर्ट इनहिबिटर रिस्पॉन्स 1, जो कि एक इंट्रासेलुलर रिसेप्टर है। इसके अलावा एक आपका इनहिबिटर ऑफ ऑक्सीजन सिग्नलिंग होगा जिसको हम OX/IA प्रोटीन्स से डिनोट करते हैं। ऑक्सीजन इसमें लिगैंड होगा। और इसके अलावा एक और है ABP1 ऑक्सीजन बाइंडिंग प्रोटीन है जो कि एज अ रिसेप्टर काम करता है और ये आपका एक ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेटर्स भी है। और नेक्स्ट आपका है ऑक्सीजन रिस्पॉन्स एलिमेंट ARE, जो कि क्या करेगा ऑक्सीजन के अर्ली जीन्स में प्रमोटर के पास बाइंड करेगा और ट्रांसक्रिप्शन करेगा। ठीक है, तो सिग्नलिंग में बेसिकली होता क्या आपको पता होगा, ट्रांसक्रिप्शन होता है, प्रोटीन्स बनेंगे और ऑक्सीजन का जो है फिर उसका इफेक्ट दिखेगा। तो इस स्लाइड्स में आप देख सकते हैं ऑक्सीजन का पूरा पाथवे है कि कैसे ऑक्सीजन का सिग्नलिंग होता है। तो इसमें जैसा आपका पॉइंट वाइज दिया हुआ आप बिल्कुल उस पॉइंट को देखते जाइए। तो पहले पॉइंट में क्या हो रहा है कि अब्सेंस ऑफ IA क्या है आपका एक ऑक्सीजन है। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है जिस समय सिस्टम में आपको ऑक्सीजन नहीं रहता उस समय आपका ये जो ARF है जो कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है वो OXIA से बाइंड करके रहता है। ठीक है, OXIA मतलब उसको बाइंड करके रखा रहता है और OXIA क्या है हमने अभी देखा वो एक इनहिबिटर्स है। तो जब तक OXIA जो है वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ARF से बाइंड करके रहेगा तब तक उसका ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। ठीक है, तो सेकेंड स्टेप में क्या होगा, जैसे ही आपका इंडोल एसिटिक एसिड सिग्नल ट्रांजिशन पाथवे सिस्टम में आएगा वो क्या करेगा यूबिक्यूटिनेशन को एक्टिवेट करेगा। यूबिक्यूटिनेशन सिस्टम में क्या होगा, जो आपका OXIA प्रोटीन है उसका यूबिक्यूटिनेशन हो जाएगा। अब यूबिक्यूटिनेशन हो गया तो उसका क्या होगा, प्रोटियोसोम्स के थ्रू डिग्रेडेशन हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही आपका
ऑक्स ए आई ए का डिग्रेडेशन हो जाएगा, आपका जो ए आर एफ है जो कि आपका ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स है वो क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। और वो फ्री होने के बाद क्या होगा, जो आपका ऑक्सीजन रिस्पॉन्सिव जीन है वहाँ का प्रमोटर में जाके बाइंड करेगा। और याद रखिएगा ये जो प्रमोटर्स और ए आर एफ जो होता है वो जनरली होमोडाइमर में बाइंड करता है, ठीक है। इसके 2 यूनिट जो है वो जीन में जाके बाइंड करते हैं। अब जैसे ये प्रमोटर में बाइंड करेगा क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाएगा। ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा तो ऑक्सीजन्स के कुछ प्रोटीन्स बनेंगे, ऑक्सीजन्स बनेंगे और वो क्या करेगा, फिर वो अपना इफेक्ट शो करेगा और ऑक्सीजन मेडिटेड ग्रोथ डेवलपमेंट को इफेक्ट जो है वो हमको प्लांट्स पे दिखाई देंगे, ठीक है। तो समझ आया, तो इस टाइप का आपका ऑक्सीजन का है। ये मैंने ब्रीफ में एक ओवरव्यू ऐड किया है जिसको आप देखिएगा कि जिस समय क्या होगा आपका कोई भी ऑक्सीजन नहीं रहेगा, ऑक्स ए जो है वो ए आर ई से बाइंड करेगा और इनिबिट करके रखा रहेगा। लेकिन जैसे ही आपका ऑक्सीजन आएगा तो ऑक्स आई जो इनिबिटर है उसका डिग्रेडेशन हो जाएगा प्रोटीओलिसिस से और ए आर ई जो है वो फ्री होके जीन से बाइंड करेगा, प्रमोटर से बाइंड करेगा, ट्रांसक्रिप्शन करेगा और ऑक्सीजन। तो ये समरी तो समझ आया होगा आपको। तो समरी में हम देख सकते हैं कि हमको बेसिकली क्या करना है, ऑक्सीजन सिलेक्शन पाथवे में जीन कब ऑन होता है कब ऑफ होता है, ठीक है। तो यहाँ मैंने एक समरी ऐड किया है कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या होगा, ऑक्सीजन के एब्सेंट में क्या होगा। तो आप देख सकते हैं जैसे ही आपका ऑक्सीजन अगर नहीं रहेगा तो कोई ट्रांसक्रिप्शन होगा, तो कोई एक्सप्रेशन नहीं होगा, प्लांट में कोई ऑक्सीजन का इफेक्ट नहीं दिखेगा। और जैसे ही ऑक्सीजन आपका आया प्रोमोटर्स पे बाइंड करेगा, उसका ट्रांसक्रिप्शन होगा, जीन एक्सप्रेशन होगा और प्लांट में ऑक्सीजन का इफेक्ट दिखेगा। ओके, तो आई होप मुझे आप लोगों को समझ आया होगा ये। ओके, थैंक यू।